जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं कन्या पूजन से जुड़ी एक उपाय बताऊंगी। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। नवरात्रि कन्या पूजन के दिन कन्याओं के एक चीज देकर उनसे फिर वापस ले लेना, घर धन से भर जाएगी। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कन्या पूजन करते हैं, जिसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। इन दौरान कन्याओं को उपहार भी दिया जाता है। ऐसे में अगर आप घर आई कन्याओं को यह उपहार देते हैं तो इससे आपको माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। कन्या पूजन की थाली में हलवा मुख्य होता है। इसे शुद्ध देसी घी में बनाकर पहले देवी को भोग लगाएं और फिर बाद में कन्याओं को खिलाएं। भोग में खीर का भी समावेश किया जाता है। कुछ लोग हलवे के स्थान पर या साथ में चावल का खीर बनाते हैं, जो माता रानी के प्रिय पकवान में एक है। थाली में ताजे फल और हल्की मिठाई भी रख सकते हैं। केले, सेब या मौसमी फल कन्याओं को भोजन के बाद दे सकते हैं। कन्या पूजन के दिन सुबह घर की साफ सफाई करें, भोग तैयार करें, जिससे हलवा, काले चने की सब्जी और पूरी शामिल करें। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें और व्रत कथा पढ़ें। आरती करने के बाद भोग देवी को अर्पित करें। इसके बाद कन्याओं का सम्मान पूर्वक उनकी पूजा और भोग लगाकर कन्या पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं और श्रद्धा से दक्षिणा देकर उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा में इन बातों को रखें ध्यान। कन्या पूजन करते समय इन बातों का रखें ध्यान। कन्या पूजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं को सादर आमंत्रित किया जाए और उनका आदर पूर्वक स्वागत किया जाए। पूजा स्थल और भोजन का स्थान पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। भोजन में केवल सात्विक सामग्री शामिल करें, यानी प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीजों का प्रयोग न करें। कन्याओं का भोजन कराने के बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा देकर सम्मान करें। खुद भी पूजा से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। कन्याओं को पैर धोकर उन्हें आदर पूर्वक पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पूजा न केवल विधि पूर्वक संपन्न होगी, बल्कि इसमें भक्ति और शुद्धता का विशेष महत्व भी रह जाएगा। कन्या पूजन के बाद कन्याओं से यह चीज जरूर वापस ले लेना, बहुत ही शुभ मानी जाती है। फिर कुछ देर बाद उन चावलों को अपने पल्लू में वापस ले और कन्याओं से थोड़ा थोड़ा करके उस चावल अपने सर पर डलवा ले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कन्या रूपी देवी जब आपके घर में आगमन करती है तो चावल के रूप में आपको अपना आशीर्वाद देती है, जिससे आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं होगी। कन्या पूजन में कन्याओं को क्या देना चाहिए शुभ होता है? लाल वस्त्र न हो सके तो लाल चुन्नी भी दे सकते हैं। लाल रंग की बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कन्या का भोज में मिठाई, हलवा खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। सिक्का देने से माँ लक्ष्मी आप पर अपार धन प्रसन्न होती है और अपार धन देती है और आपका घर धन से भर देती है। श्रृंगार का सामग्री देने से कन्याओं को दी जाती है। श्रृंगार सामग्री देने से सीधे माँ स्वीकार करती है। चावल जब बेटियां विदा होती है तो उन्हें कोचे में चावल देना शुभ माना जाता है। लेखन सामग्री, पेन या कॉपी देने से भी माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। कन्याओं को स्वागत उनके चरण धूल कर करना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर में खुशियां भरी रहेगी। जो चाहोगे वो माता रानी सब पूरी करेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।